विकल्प क्या खुले हुए हैं अशोक गहलोत के पास, सचिन पायलट के पास, क्योंकि कल जब जिस तरीके से 2 पदों से हटा दिया गया सचिन पायलट को, आज लगभग 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन कांग्रेस में रहकर भी वो सम्मान की लड़ाई लड़ सकते हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। युवा नेताओं से बातचीत कर सकते हैं। वहीं अशोक गहलोत के पास विकल्प है कि 2 डिप्टी सीएम बनाने पर वो विचार कर रहे हैं। कांग्रेस में संवाद और तालमेल बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। पायलट के बाकी समर्थकों को भी साथ लाया जा सकता है। बहुमत साबित करना इस वक्त प्राथमिकता है अशोक गहलोत सरकार की। पायलट के बाद किस तरह से गुर्जर वोट को साधा जाए, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। और 6 विकल्पों की ये नीति है। पहला विकल्प सचिन पायलट का ये कि कांग्रेस में रहकर सम्मान की लड़ाई लड़े। विकल्प 2 युवा नेताओं के साथ जंग जीते। विकल्प नंबर 3 विधायकों को जोड़ें और ताकत बढ़ाएं। विकल्प 4 कांग्रेस से अलग हटकर नई पार्टी बनाएं, जिसकी बात कही जा रही थी। विकल्प 5 बीजेपी में जाने का रास्ता बंद ना करें। और विकल्प 6 सरकार गिराएं और दोबारा चुनाव लड़ें। तो ये 6 विकल्पों की नीति सचिन पायलट के इर्द गिर्द इस वक्त घूम रही है। कौन सा विकल्प वो अपनाते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, या सचिन पायलट खुद साफ करेंगे। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब कयासों के बीच ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट ने जो कुछ भी सोचा है वो राजस्थान में अपने भविष्य को लेकर आज वो साफ कर सकते हैं। विकल्प नंबर 1 अशोक गहलोत के लिए कि विधायकों को लेकर अपनी ताकत दिखाएं। विकल्प ये भी कि 2 डिप्टी सीएम बनाकर शक्ति संतुलन करें। कमेटी बनाकर पार्टी में तालमेल बनाए रखें। पद देकर पायलट समर्थकों को साथ रखें और दूसरे दलों के विधायकों को साथ लाएं। तो ये बड़ी चुनौतियां इस वक्त अशोक गहलोत सरकार के सामने। पायलट के बाद गुर्जर डिप्टी सीएम बनाएं, क्योंकि गुर्जर वोट को साधना भी इस वक्त अशोक गहलोत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। सचिन पायलट की अगर वहां से जाते हैं वो। तो कल अशोक गहलोत ने महफिल लूट तो ली, लेकिन आज सारी निगाहें सचिन पायलट पर टिकी हुई हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पायलट अपने पत्ते खोलेंगे। आज वसुंधरा राजे भी जयपुर पहुंच रही हैं। राजस्थान की सियासी महाभारत में अब एक ही सवाल है कि आगे सचिन पायलट क्या करेंगे। क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या सचिन पायलट नई पार्टी बनाएंगे? क्या ऐसा भी हो सकता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में ही रहकर अपने हक की लड़ाई लड़ें? इन तमाम सवालों से पर्दा आज उठ सकता है जब सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंगलवार को राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के पद से रुखसती के बाद सचिन पायलट खामोशी रहे। बस उन्होंने कांग्रेस के अपने उन साथियों का ट्वीट के जरिए धन्यवाद किया जो उन्हें पार्टी में देखना चाहते हैं, जो राजस्थान में उनके संघर्ष को सलाम कर रहे हैं। उधर राजस्थान की राजनीति में खुद को जादूगर कहने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गदगद हैं। अपने सरकार के साथ साथ संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष पद पर गहलोत ने अपने करीबी शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासारा की ताजपोशी करा दी है। राजस्थान की यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर गणेश घोंगरा की नियुक्ति कर दी गई है। इतना ही नहीं, अशोक गहलोत ने पायलट प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में उस नहर प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगा दी, जिसकी मांग पायलट के समर्थक विधायक कर रहे थे। गुर्जर बाहुल्य पूर्वी राजस्थान के लिए गहलोत ने 233 करोड़ के प्रोजेक्ट भी पास कर दिए। सचिन पायलट की कुर्सी छीनने के बाद अब गहलोत उन्हें जमीनी लड़ाई में भी मात देने की तैयारी में जुट गए हैं। वो सचिन पायलट को नौसिखिया साबित करने में जुटे हैं। मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमांड को, इनको हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना आप। रोज ट्वीट करते हैं, रोज स्टेटमेंट देते रहते हैं। उधर सचिन पायलट के समर्थकों के इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। अजमेर में यूथ कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सचिन पायलट के समर्थन में इस्तीफा दिया। हमने आज सभी 10-12 साथियों ने मिलकर NSUI, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस, इन तीनों के साथी जो कार्यकर्ता हैं हमारे सचिन पायलट जी से जुड़े हुए थे, सचिन पायलट जी के साथ थे, उन्होंने हम सब ने मिलकर आज कांग्रेस कार्यालय के यहाँ इस्तीफा दिया है। हमें कांग्रेस कार्यालय आने के बाद पता चला कि कांग्रेस कार्यालय बंद है, तो कांग्रेस कार्यालय के गेट के बाहर हमने इस्तीफा चिपका दिया। कांग्रेस की इस लड़ाई में बीजेपी को मौका दिख रहा है, इसीलिए वो पार्टी में आने का उनका स्वागत कर रही है।
कोई भी जनाधार वाला व्यक्ति यदि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आता है तो सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, अपने साथ में जुड़े, हमारा जनाधार बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा इतना बड़ा हुआ है, हमारी विचारधारा पे कदम करते हुए प्रत्येक व्यक्ति जो हमारे साथ में काम करने के लिए आएगा, निश्चित ही हम उसका बाहें पसार करके स्वागत करेंगे। ये तो सामान्य प्रक्रिया है। बीजेपी को लगता है कि अगर सचिन पायलट के पास करीब 20 विधायकों का समर्थन रहता है तो गहलोत सरकार के लिए टिकना मुश्किल होगा। बीजेपी का कहना है कि अगर सचिन पायलट को पार्टी की विचारधारा पसंद है तो उनके लिए दरवाजे खुले हैं। इस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, 1.25 साल तक तो अराजकता का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का, जातिवाद का, ये सारा हमने दंश झेला है। लेकिन मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाते हैं तो उन्हें वसुंधरा राजे के साथ काम करना होगा। आज वसुंधरा राजे भी धौलपुर से जयपुर पहुंचने वाली हैं। दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ शरद, जयपुर, आज तक।